तो हम आपको बताएंगे कि इस बैठक में क्या कुछ हुआ था, तमाम पार्टी के नेताओं ने क्या मांगे रखी थी, एक एक की बात सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बैठक बुलाई थी, तो 10 बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री की तरफ से इस पूरी चर्चा में कही गई है, उसके साथ हम शुरुआत करते हैं। नंबर 1, जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, यह प्रधानमंत्री ने साफ कहा है। यानी जितनी भी पार्टियां थी, सबकी यही इच्छा थी कि चुनाव हो, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो एस्टैब्लिश हो। दूसरा जो मुद्दा रहा वो सफल निकाय चुनाव, डीडीसी के चुनाव हमने सफलता से कराए हैं और उसी तरह से हम विधानसभा चुनाव भी कराएंगे। ये प्रधानमंत्री की बातों में दूसरी बड़ी बात रही। अब तीसरी बात का रुख करते हैं, जिसमें परिसीमन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद चुनाव, एक तरह का कमिटमेंट था आज चुनावी प्रक्रिया को लेकर। साफ कहा गया कि एक बार डीलिमिटेशन प्रोसेस यानी परिसीमन की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद से हम चुनाव की तरफ बढ़ेंगे और चुनाव का फैसला लिया जाएगा। चौथा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करना हमारी प्राथमिकता है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हम विश्वास रखते हैं और वही बहाल करना जल्द से जल्द हमारी ये प्राथमिकता है, हम उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा नंबर, जिस पर जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए सभी ने बेबाक रखी, उस पर प्रधानमंत्री ने खुशी हर्ष का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने अपने मन की बात कही है, उसको लेकर मैं हर्षित हूं। जमीनी स्तर पर विकास के लिए सभी एक साथ आए। प्रधानमंत्री ने करप्शन की भी बात की। उन्होंने कहा कि करप्शन मुक्त यानी भ्रष्टाचार मुक्त जो इस वक्त का एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन वहां पर है, उसको लेकर चीजें बेहतर हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में एक भी मृत्यु पीड़ादायक है, हमारी युवाओं को हमें बचाना है, आने वाली पीढ़ियों को। एक भी व्यक्ति की मृत्यु पीड़ादायक है, नौजवान पीढ़ी को बचाना है, ये हम सब की मिली जुली जिम्मेदारी होनी चाहिए। यानी ऐसे कुल मिलाकर 10 पॉइंट से 8 हमने आपको बता दिया। अब 9वां नंबर, विचारधारा हमारी जरूर अलग है, लेकिन हम सब कश्मीर का हित चाहते हैं और राष्ट्र हित में हम सबको काम करना चाहिए। यानी प्रधानमंत्री ने इन बिंदुओं के जरिए मोटे तौर पर समझा दिया कि सरकार किस तरफ बढ़ रही है। सुरक्षा और रक्षा का भाव समाज को और हर तबके को पहुंचना चाहिए, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है और उन्होंने क्या कहा है ये हम आपको बता दें, क्योंकि गृह मंत्री ने बैठक में आज हिस्सा लेने के बाद ट्वीट करके अपनी तरफ से पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए परिसीमन जरूरी है, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। देखिए, अगर आप पूरे मामले को 3 स्टेप्स में समझें तो परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है, पीएम और गृह मंत्री साफ कर रहे हैं कि ये जरूरी है, इसके बाद चुनाव होगा और परिसीमन होना जरूरी है अगर राज्य का दर्जा चाहिए। तो ये पूरे प्रोसेस को एक तरह से कमिट करती हुई सरकार दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ परिसीमन के बाद चुनाव और चुनाव के बाद ही राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अब आइए आपको सुनाते हैं जो तमाम पार्टियां आज कश्मीर से पहुंची थी, जो तमाम नेता आज पहुंचे थे, सबकी नजर थी महबूबा मुफ्ती पर, क्योंकि उन्होंने बीते दिन राग अलापा था पाकिस्तान से बातचीत का। आज एक बार फिर उन्होंने हालांकि इस बात पर खुशी का इजहार किया कि बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई, लेकिन इसी के साथ महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि आप ट्रेन की सेवाएं पाकिस्तान के साथ शुरू कीजिए। पाकिस्तान का नाम 2-3 बार उन्होंने लिया और कहा अनुच्छेद 370 की फिर से बहाली है बहुत जरूरी। सुनिए क्या कहा है महबूबा मुफ्ती ने, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से अनुच्छेद 370 की फिर से बहाली, इस पर जोरदार तरीके से वह बोली। पाकिस्तान के मुद्दे पर भी कि अगर जरूरत हो बात करने की तो आप बातचीत के लिए आगे बढ़िए। सुनिए क्या कहा है महबूबा मुफ्ती। बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। मैंने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की, जो जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त कई तरह की मुसीबतें सह रहे हैं, बहुत मुश्किल में है, बहुत तकलीफ में है। जम्मू कश्मीर के लोग 2019 5 अगस्त के बाद गुस्से में है, नाराज है, जज्बाती तौर टूट गए हैं, बड़ा ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं। मैंने उनको कहा कि जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे, क्योंकि ये हमारे आइडेंटिटी की बात है, ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने
जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद हमको दिया था। और जो जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है, हमारे जॉब से, हमारी लैंड है, हमारा डोमिसाइल है, ये सारा सिक्योर करता है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके अलावा हमने कहा कि आप चाइना के साथ बात कर रहे हैं जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफी लोगों का रोजगार है। और जम्मू कश्मीर में जो सख्ती है, जो पकड़ दकड़ है, जो मारपीट का माहौल है, जिस तरह से भी बात की नहीं होती है तो उसको UAPA लगाया जाता है। अभी कोई सांस ले नहीं पाता है।